क्या कहते हैं, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये भगवान है, भगवान का ही यह स्वरूप है महाराज। उनका ही सुंदर विग्रह है जो हमें प्राप्त हुआ है। और भगवान की बड़ी कृपा है महाराज कि हमें यह दिव्य कथा प्राप्त हुई है। हम सोचें कि हमारे ऐसे अच्छे कर्म होंगे इसलिए हमें यह भागवत कथा मिल गई, तो नहीं महाराज, हमारे पुरुषार्थ से ये कथा हमें नहीं मिली है। तो कहा भगवान की कृपा से मिली होगी, कहा नहीं, भगवान की कृपा से भी हमें यह कथा नहीं मिली है। अरे हमारे प्रारब्ध से तो हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। कौ न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। जीव अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख को प्राप्त करता है, परंतु पुरुषार्थ से कथा प्राप्त नहीं होती है। पुरुषार्थ से तो सुख दुख प्राप्त होते हैं। अरे जैसे कर्म किए होंगे वैसा फल प्राप्त होगा। तो कहा भगवान की कृपा से मिली होगी। अरे भगवान की कृपा से संपत्ति मिल गई, परिवार मिल गया, भगवान की कृपा थी, विवाह हो गया, भगवान की कृपा हुई, संतति हो गई, यह भगवान की कृपा है। तो कहा कथा कैसे प्राप्त होती है फिर हमें। श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, अति हरि कृपा शाही पर होई, अति हरि कृपा जाहि 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 पर होई, पावते यही मार्ग सोई, पावते मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर हुई। कृपा नहीं महाराज, अति, जब कृपा की भी अति हो जाए तब जाकर के हमें यह कथा प्राप्त होती है। ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है महाराज, ना हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। यह तो भगवान की कृपा की जब अति हो जाती है तब हमें यह दिव्य कथा प्राप्त होती है। ऐसी दिव्य कथा हमें आज प्राप्त हुई है। व्यास जी महाराज ने ऐसी दिव्य कथा लिखी है। कल हमने महात्म को श्रवण किया है, आज हम मूल भागवत को श्रवण करेंगे। 3 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने इस भागवत महापुराण का मंगलाचरण गाया है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलस्य आचरणः इति मंगलाचरणः। मंगलाचरण से ही पता लगता है कि पुराण का आचरण कैसा है, यह पुराण क्या बताने वाला है। अरे जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर बोर्ड लगा रहता है कि यह किराने की दुकान है, यह दवाई की दुकान है, यह भोजनालय है। जैसे बोर्ड से पता लग जाता है कि यह दुकान किस चीज की है, वैसे ही मंगलाचरण से पता लग जाता है कि यह ग्रंथ किसका है। परंतु भागवत एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। व्यास जी महाराज ने किसी का नाम नहीं लिखा है मंगलाचरण में। बड़े सुंदर 3 श्लोक में मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक में तो भगवान को प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में परम धर्म क्या है उसका निरूपण क्या है किया है, किसे ध्याना है किसे गाना है
यह बताया है, और तीसरे श्लोक में यह बताया है कि यह भागवत रूपी जो ज्ञान यज्ञ है यह हम तक कैसे पहुंचा है। 3 श्लोक बड़े सुंदर सुंदर व्यास जी महाराज ने गाए हैं। जनिमा दशयतोन्मयादितरतस् चाधीष्वेश्वरात् तीनि ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो नृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसे नमस्कार किया है महाराज, कहा है सत्यम परम धीमहि। उस परम पुरुष को सत्य स्वरूप मानकर सत्य को व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया है, सत्य का ध्यान किया है। सत्य कौन है? अरे किसी का नाम नहीं है। यदि व्यास जी महाराज किसी का नाम लिख देते तो लोग समझते कि यह ग्रंथ सिर्फ उन्हीं का है, परंतु व्यास जी ने ऐसा नहीं किया है। परम सत्य का ध्यान किया है। और परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान है। भगवान राम है, कृष्ण है, शंकर है, दुर्गा है, यह सभी परम सत्य हैं। इसीलिए व्यास जी महाराज ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि एक शब्द में ही मैं सबको प्रणाम कर लूं। क्योंकि जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा तो महाराज सभी को प्रणाम करना पड़ा। अरे खलों तक की वंदना करनी पड़ी तुलसीदास जी महाराज को। और व्यास जी महाराज ने एक शब्द में सभी को प्रणाम कर लिया है। क्या कहा है? सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप कौन है? सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इस श्लोक का अर्थ निकाला है। हम भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण को समझ करके इसका अर्थ समझेंगे, नारायण को समझ के इसका अर्थ समझेंगे। क्या कहा है? जनिमा धश्यतोन्वयादितरतस्। यह ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। प्रथम सूत्र है यतातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र से व्यास जी महाराज इस पुराण का प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि मैं इस भागवत पुराण में ब्रह्म सूत्र का ही ज्ञान डाल रहा हूं। ब्रह्म सूत्र क्या है महाराज? हजारों श्लोकों और मंत्रों का जब एक सूत्र बनता है उसे ब्रह्म सूत्र कहा गया है। तो ऐसे ब्रह्म सूत्र से भागवत को प्रारंभ किया है। कहते हैं जनिमाध्यस्य यतान्वयादितरतस्। वह भगवान कैसे हैं? ध्यान किया है कि जो जन्म और मृत्यु आदि विकारों से रहित हैं, जिनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती, पर फिर भी वह सभी जीवों के हृदय में त्रिधार रूप से, अन्वय रूप से विराजमान है। और क्या कहा है? चार्थी स्वविज्ञः स्वराट। स्वराट अर्थात स्वतंत्र। भगवान परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी महाराज कहते हैं भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सत्ता नहीं है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं। अरे वह चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और वह चाहें तो कुछ भी ना करें, और वह चाहें तो अन्य और कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह समर्थ ईश्वर हैं। भगवान चाहें
तो हिमते अनल प्रकट अरु होई। भगवान चाहे तो महाराज हिमालय में अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं। बद्रीनाथ जाओ, इतनी सर्दी है महाराज कि केशवाय अगर यदि आप कर लो 3 आचमनी के लिए, तो नारायणाय और माधवाय के लिए हाथ जम जाता है। इतनी सर्दी है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। पर ऐसी जगह में भी उस भगवान का चमत्कार देखिए, गर्म जल के सरोवर बना दिए हैं, ज्वालामुखी विस्फोट करा देते हैं। ऐसे समर्थ है भगवान, जो अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं। वह हिमालय में भी अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे समर्थ ईश्वर भगवान हैं, जिनके बारे में कहा है, तेजो वारी वदाम यथा विनिमयो यत्रासर भूमिसाम। ऐसे भगवान के विषय में सब कोई सब कुछ नहीं जान सकते। तो कहा महाराज, भगवान के विषय में कोई कुछ नहीं जानता या कोई नहीं जान सकता? तो कहते हैं जान सकता है, पर कौन? जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहें। और कितना? जितना भगवान स्वयं बताना चाहे उतना ही जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाहि। 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 जानत तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि होई जाई। वही जान सकता है जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहे। भगवान को कौन कौन जानता है? तो कहा 7 लोग हैं जो भगवान को जानते हैं। कौन है वह 7 लोग? सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। सारद, यह 7 लोग हैं। सारद, सर्वप्रथम शारदा भगवती सरस्वती, जो कहती हैं कि हम भगवान को जानते हैं। वह सरस्वती निरंतर भगवान का गुण और गानों का वर्णन कर रही हैं। और दूसरा कहा है शेष। शेष अर्थात शेष जी, जो अपने सहस्त्रों फलों से भगवान के गुणगान का निरंतर वर्णन कर रहे हैं। ऐसे शेष जी महाराज। और महेश, भगवान भोलेनाथ पंचानंद होकर के भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सारद शेष महेश विधि। विधि अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा जी महाराज चतुरानंद होकर के चारों मुखों से भगवान की महिमा को गा रहे हैं। और आगम निगम पुराण। आगम अर्थात शास्त्र, 6 शास्त्र हैं हमारे। निगम अर्थात वेद, 4 वेद हैं हमारे। और पुराण, 18 पुराण है महाराज। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण निरंतर भगवान की महिमा को गा रहे हैं। पर इनसे पूछो कि तुमने भगवान को कितना जान लिया, कितना समझ लिया? तब यह भी कहते हैं, नेति नेति कहता सुगुण करहु निरंतर ज्ञान। कहते हैं नेति नेति, अभी हमने पूरा नहीं जाना है, अभी पूरा नहीं समझा है भगवान को, अभी तो और जानना बाकी है। तो ऐसे भगवान हैं जिन्हें पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। अरे हमने यह जान लिया कि भगवान के पैर पाताल लोक में हैं, भगवान का शीठ ब्रह्म लोक में है, तो यह ब्रह्मांड का स्वरूप हो गया। परंतु कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम देहि वेद कहीं।
भगवान के तो रोम रोम में ऐसे ब्रह्मांड बसे हुए हैं महाराज। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने भगवान को जान लिया? भगवान को सिर्फ वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहे। ऐसे भगवान के लिए कहा है, तेनी ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। ऐसे भगवान की माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, और भगवान अपनी माया से ब्रह्मादि देवताओं को अपने संकल्प से ऐसा ज्ञान प्राप्त कर देते हैं कि वह सृष्टि को निर्माण करते हैं। ऐसे श्री दिव्य भगवान का स्वरूप है, और ऐसे भगवान के लिए व्यास जी महाराज ने कहा है, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। ऐसा भगवान का सत्य स्वरूप है। प्रथम श्लोक में सत्य को प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया है। धर्मा प्रोज्झित के त्रिभूत परमो निर्वत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविरम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिगते किंबा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुष्टपेत्रकृतभिः शुश्रूभिरस्तक्षणात्। व्यास जी महाराज कहते हैं, भैया धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? तब कहते हैं, धर्मा प्रोज्झित कैत्रवो। अरे जो निर्मत्सर संत हैं और उनके द्वारा जो पालन किया जाता है धर्म है, वही परम धर्म है, वही प्रोज्झित धर्म है, वही कैतव धर्म है। कैतव का अर्थ क्या है महाराज? कैतव का अर्थ है कपट रहित। हमारा धर्म कैसा होना चाहिए? कपट रहित होना चाहिए। मन में कपट नहीं होना चाहिए महाराज। मन में तो भगवान से कहते हैं, प्रभु धन भी दे दो, दौलत भी दे दो, मान भी दे दो, सम्मान भी दे दो, बच्चे भी दे दो, वंश भी दे दो, सब मांगते हैं। पर वाणी से कहते हैं, भगवान कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसे भाव हम रखते हैं कि मन में कुछ और वाणी में कुछ, इसे ही महाराज कपट कहा है। और भगवान कहते हैं, मुझे कपट प्रिय नहीं है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट बिल्कुल प्रिय नहीं है। जो इंसान हृदय में कुछ और रखता है और मुख से कुछ और कहता है, ऐसे इंसान भगवान को प्रिय नहीं है। ना ही कपट प्रिय है और ना ही छल प्रिय है। कुछ लोग छल करते हैं महाराज। कोई आप पर यकीन करे, किसी विषय के बारे में आप जाने और उसके बारे जानने पर जो नहीं जानता है उसके साथ छल कर ले, उसे लूट ले। यह छल है महाराज। भगवान को छल भी प्रिय नहीं है। और कहा है छिद्र। छिद्र का अर्थ क्या होता है? एक पत्ता लो और उसमें एक कांटे से छिद्र कर दो, तो यह हो गया छिद्र। ऐसे ही जो इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए परस्पर प्रेमियों को, दो लोगों को जिनका एक दूसरे से प्रेम भाव है, उन्हें अलग कर देता है, उनमें दुश्मनी कर देता है, उन्हें एक दूसरे से दूर कर देता है। भगवान को ऐसे लोग भी प्रिय नहीं हैं। भगवान को वह लोग प्रिय हैं जो लोगों को आपस में मिलाता है, जो दूर करता है, छिद्र करता है। ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं हैं। यही कपट है महाराज। भगवान से मन से कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, और
मन में तो कहते हैं भगवान सब कुछ चाहिए, पर वाणी से कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए। यही कपट धर्म है। अरे अगर कुछ चाहिए तो मुख से कहना चाहिए कि भैया मुझे भगवान यह चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। इस प्रकार स्पष्ट होकर कहे ना, यदि कुछ चाहिए तो। मन से तो कह रहे हैं प्रभु सब दे दो, वाणी से कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बड़े भाव से कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस खुश रहें, आनंद से रहें। पर महाराज रास्ते से जा रहे हैं और एक 500 का नोट मिल जाए, तुरंत उठा के जेब में रख लेते हैं महाराज। ये क्या है? यही तो कपट है, परम कपट है महाराज। आरती में बड़े प्रेम से और बड़े भाव से गाते हैं महाराज कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती में तो बड़े भाव से गाते हैं महाराज कि तन मन धन जीवन सब तेरा है प्रभु, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब तेरा है। पर महाराज किसी दिन भगवान यदि सामने आ जाए कि भैया चलो जितनी भी जायदाद है रजिस्ट्रेशन करवा दो उसका। जब भगवान का कोई भक्त ही आ जाए कि भैया सब भगवान का कहते हो, चलो दान कर दो, तो फिर कहते हैं महाराज ऐसे भाव नहीं थे हमारे। अरे वो तो आरती में गा दिया हमने, बाकी ऐसा कोई भाव नहीं था हमारा। अरे हमारे भाव कैसे होते हैं? तब कहते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, प्रभु तेरा भी मेरा, ओ प्रभु तेरा भी मेरा, तो मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो महाराज ऐसे भाव हैं। भाव तो यह है कि प्रभु सब मुझे दे दो, अरे आपका जो है वो भी मुझे दे दो। भाव हमारे ये हैं। तो इसे ही महाराज कपट कहा गया है। परंतु हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्कपट होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। जो हृदय में है वही मुख पर होना चाहिए। यदि कुछ नहीं चाहिए तो बहुत उत्तम है महाराज, बिल्कुल कुछ ना मांगे। क्यों? क्योंकि भगवान की यदि हम भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करके यदि हम कुछ मांगते हैं तो वह भगवान की भक्ति सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एक मजदूर ने मजदूरी करी और उसकी मजदूरी मांग ली, ऐसे ही आपने भक्ति करी और उसका आशीर्वाद मांग लिया। संत तो कहते हैं यदि आपने भगवान की भक्ति करके मुक्ति भी मांगी है तो वह मुक्ति भी काम की नहीं है महाराज। भगवान से अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, हेतु रहित भक्ति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। किस प्रकार? केवट की तरह। केवट ने भगवान को सहायता की तो भगवान ने उन्हें अपनी मुद्रिका दी रत्नों से जड़ी हुई कि केवट तुमने मेरी सहायता करी है, यह अंगूठी तुम ले लो। केवट ने कहा नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। माता जानकी से कहा कि तुम कहो शायद ले लें। माता जानकी ने कहा कि तुम अंगूठी ले लो, परंतु मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि अंगूठी आप ले लो, पर केवट ने तब भी मना कर दिया। और जब मना कर दिया तब भगवान ने क्या किया? बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बटलीन, बिना कीन करुणायतन, विमल भक्ति वरुदीन।
जब महाराज कुछ नहीं लिया, जब कुछ नहीं मांगा, तब भगवान ने उसे अपनी विमल भक्ति वरदान में दे दी है। अरे मांग लेता तो क्या मिलता भाई, एक रत्न से जड़ित अंगूठी क्या कर लेता उससे, परंतु जब नहीं मांगा तो भगवान ने अपनी विमल भक्ति प्रदान कर दी है महाराज। तो ऐसी परम भक्ति हमारी होनी चाहिए, निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। जैसी भक्ति की है ब्रज की बामाओं ने, गोपियों ने, परम भगवान की परम भक्त हैं, अति स्नेह है भगवान से। एक बार भगवान द्वारिका में हैं और भगवान के पेट में दर्द होता है महाराज। पूरे द्वारिका में उथल पुथल हो जाते हैं लोग, क्योंकि भगवान के पेट दर्द की कोई औषधि नहीं मिल रही है। नारद मुनि आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। कहते हैं महाराज भगवान का पेट दर्द कर रहा है लेकिन कोई औषधि नहीं मिल रही है। बोले क्या औषधि है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही है। तो कहा भगवान कहते हैं यदि कोई मेरा भक्त मुझे अपने चरणों का जल धोकर पिला दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे ऐसा कौन कर सकता है। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा अरे नारद यहाँ द्वारिका में क्यों भटकते हो, अरे जाओ वृंदावन और बाहर जाकर के उन गोपियों से कहो सिर्फ उन्हीं के पास मेरे इस पेट दर्द की दवा है। नारद जी वृंदावन आते हैं, नारद जी को देखकर ही गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। कहते हैं आइए नारद बाबा आपका स्वागत है, आप कहां से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं द्वारिका से आ रहा हूं। जैसे ही द्वारिका का नाम सुना गोपियां प्रसन्न हो गई, कहा हमारे स्वामी कैसे हैं, हमारे प्राणनाथ कैसे हैं। भगवान ने, नारद जी ने कहा कि वह इस समय बहुत चिंतित हैं। भगवान द्वारिकाधीश का पेट दर्द हो रहा है परंतु उनकी औषधि नहीं मिल पा रही है। गोपियों ने कहा क्यों नहीं मिल रही है, ऐसी कौन सी औषधि है जो नहीं मिल पा रही है। नारद जी आप हमें बताइए, हम वह औषधि आपको उपलब्ध कराएंगे। नारद बाबा ने कहा देवी भगवान ने कहा है यदि उनका कोई परम भक्त अपने चरणों का जल धो करके भगवान को यदि पिला दे तो महाराज उनका पेट दर्द ठीक हो गया। जैसे ही नारद जी ने कहा है हजारों हजार पैर नारद जी के सामने उपस्थित हो गए हैं। कहा है महाराज ले जाओ हमारे चरणों को धो करके और पिला दो। नारद जी ने कहा है अरे गोपियों तुम ये क्या कर रही हो, अरे वह भगवान जिनके नाम का उच्चारण करने से इंसान पवित्र हो जाता है। आप पवित्रो वा सर्वावस्थंगतो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचि। ऐसे प्रभु जिनके नाम के उच्चारण से मनुष्य पवित्र हो जाता है, और ऐसे प्रभु जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पड़ो है जग को तारन आई। वह ऐसे प्रभु हैं कि जिनके चरणों से जो जल निकला है उसे शंकर जी ने अपने शीश पर धारण किया है, और वह गंगा हुई है और तीनों लोगों का जिसने तारण किया है। अरे ऐसे प्रभु को तुम अपने चरणों का जल पिलाओगी, जिंदगी भर जन्मों जन्म तक नरक भोगना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं नारद जी चाहे नरक भोगना पड़े या चाहे जो भी स्थिति हो, शीश के मोल मिले तो ले लूं, प्रीतम के दुख सारे। अरे नारद जी यदि इस शीश को कटा करके भी अपने प्राणनाथ के दुखों को लेना पड़े तो मैं उनके सारे सुखों को ले लूंगी, और उन चरणों की उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ प्रिवारे। और इन प्राणों की अब क्या चिंता है जो प्राणनाथ प्रवार दिए हैं महाराज। और नारद जी आप कहते हो नरक भोगना पड़ेगा, एक जन्म क्या कोटि जन्म हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुख ना पाए।
एक जन्म क्या नारद जी महाराज, कोटि जन्मों का तक हमें यदि नरक मिल जाए तब भी हमें कोई भय नहीं है, लेकिन हमारे प्राणनाथ का एक रोम भी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी गोपियों की परम भक्ति है महाराज, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए ही अर्पण कर दिया है। इस प्रकार की निष्कपट निस्वार्थ भक्ति ही प्रोचित केतव धर्म है, परम धर्म है, परम भक्ति है। और त्वम सुखे सुखत्वम, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो उसी कर्म को करना ही परम धर्म है। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा नाथ की जही सोई। अरे जिस से भगवान प्रसन्न हो वही कर्म हमें करना चाहिए, जैसे गोपियां करती हैं। तो कपट रहित भक्ति हमारी होनी चाहिए। और ऐसी भक्ति में कहा है, यह भागवत जो ग्रंथ है उसे सुनने का अधिकारी कौन है? सो कहा है, निर्वसराणाम सताम। परम धर्म का निरूपण किया है, आगे बताया है कि भागवत सुनने का अधिकारी का कौन है। तो कहा है, जो निर्मत्सर हो गया है। निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर क्या है? एक होता है मच्छर जो हमें बाहर से काटता है, और एक होता है महाराज मत्सर जो हमें अंदर से काटता है। मच्छर से बचने के उपाय तो हम कर लेते हैं महाराज, परंतु इस मत्सर से बचने के उपाय नहीं कर पाते। यह मत्सर क्या है? काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, यही मत्सर के स्वरूप हैं। मत्ते अग्रह सरति इति मत्सरः। अरे ये मुझसे इतने आगे कैसे हो गया? अभी तक तो ये कुछ नहीं था, ये तो मेरे आश्रय पे चलता था। आज इसके पास इतनी धन संपदा कैसे आ गई? इसके पास इतना मान सम्मान कैसे आ गया? ये आज इतने आगे कैसे बढ़ गया? यही ईर्ष्या है महाराज, यही मत्ते अग्रह सरति, यही मात्सर्य है जो इंसान को आज सबसे ज्यादा परेशान करता है। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज, बल्कि दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। यह इतना सुखी क्यों है? अपने दुख को नहीं देखेगा कि अपना दुख क्या है, उसकी कोई चिंता नहीं, और सामने वाला यह सुखी क्यों है। एक विचित्र कथा है कि एक बार एक मनुष्य ने भगवान भोले की आराधना करी, और भगवान शिव से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तो इसने आशीर्वाद मांगा, हे प्रभु मुझे आप ऐसी वस्तु प्रदान करें, मैं जब भी आपका नाम लेकर जोर से मांगू वह मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान ने इसे 1 घंटा प्रदान किया और कहा इसे बजाना और कहना, हे भोलेनाथ मुझे यह वस्तु चाहिए, वह तुम्हें मिल जाएगी, परंतु एक शर्त है, तुम जो वस्तु मांगोगे उसकी डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगी। कहा महाराज ऐसा होगा? बोले हाँ, यह तो शर्त है। अब महाराज ये उस घंटे को जो आशीर्वाद में भोले बाबा ने दिया है लेके आ गया। अब सोच रहा है क्या करना। अरे यदि कुछ मांगता हूं तो मुझे जो मिलेगा तो मिलेगा, पर मैं बताऊंगा किसको? मुझसे ज्यादा तो वैसे ही फ्री में मेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। इसने महाराज उस घंटे को बांध कर एक कपड़े में रख दिया, कोई उपयोग नहीं किया। एक दिन इसकी पत्नी घर की साफ सफाई कर रही थी, और साफ सफाई करते हुए उसे यह घंटा मिला। इसने उसे खोला, देखा तो उसमें घंटे रखा है। पूछा, अरे स्वामी ये क्या रखा हुआ है? क्या? अरे देवी इससे मत बोल, इसको वापस रख दे भाई। बोले क्यों? अरे बोले एक बार मैंने भोलेनाथ की तपस्या की थी, उनसे यह घंटा प्राप्त किया है। बोले अच्छा? बोले हाँ, इससे जो मांगो वो मिल जाता है, परंतु एक गड़बड़ है। बोले क्या? जो हमें मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। बोले वाह महाराज, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और इतनी अच्छी चीज है, आप उसे ऐसे बांध कर रखी है। बोले नहीं, बिल्कुल मांगना नहीं,
हमें जो मिलेगा सो मिलेगा, पड़ोसियों को फ्री में मिल जाएगा। तो महाराज इसने नहीं बजाने दिया, वापस बंधवा के रखवा दिया। अब ये गया जैसे घर से बाहर, पत्नी ने सोचा क्या पता सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, चेक करके देखती हूँ। इसने उठाया, घंटा निकाला और बजाया, हे भोलेनाथ मेरा घर बन जाए। महाराज इसका दिव्य घर बन गया है। अब इसका तो एक घर बना है, पड़ोसी का महाराज महल बड़े बड़े 2 घर बन गए हैं। इसने बोला हे भोलेनाथ मेरे घर अन्न धन के भंडारे भरे जाएं। इसके घर अन्न धन के भंडारे भराए, पड़ोसियों के घर महाराज ट्रकों से सामान आ गया है। बाहर खड़े हुए जब पति ने देखा, अरे ये सब क्या हो रहा है, तुरंत गया अंदर। बोले अरे देवी तूने ये क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? अरे मैंने देखो कितना सारी वस्तु मांग ली। अरे यहाँ तो तूने इतना सा मांगा है, वहां देख पड़ोसी के पास कितना आ गया है। तुझे मांगना नहीं आता, देख मैं तुझे मांग के बताता हूँ कैसे मांगते हैं। बोले कैसे मांगते हैं? बोले दे मुझे। घंटा लिया, जो बजाया, हे भोलेनाथ मेरे घर के आगे एक गड्ढा खुद जाए। तो महाराज इसके घर के सामने एक कुआं हो गया, पड़ोसी के सामने 2-2 कुएं खुद गए। अब बोलता है हे भोलेनाथ मेरी एक आंख गोविंदाय नमो नमः, मेरी एक आंख चली जाए। इसकी एक आंख फूटी महाराज, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। अब बोलता है हे भोलेनाथ मेरी एक टांग भी चली जाए। अब इसकी एक टांग चली गई, पड़ोसियों की दोनों चली गई। अब ये सोच रहा है कि मेरी घर के सामने तो एक कुआं है और मेरी एक आंख फूटी है और एक ही टांग टूटी है, मैं तो बचते बचाते हुए निकल जाऊंगा। लेकिन पड़ोसियों के घर के सामने तो 2 गड्ढे हैं, दोनों आंख फूटी हैं, दोनों टांग टूटी हैं, कैसे कहां से जाएंगे? कुएं में गिरेंगे और मर जाएंगे। ऐसे लोग हैं महाराज। इस प्रकार का कपट है लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति। यह क्या है? यही मात्सर है महाराज। लोगों के प्रति जो ईर्ष्या है हमारी, वही मात्सर कहा गया है। अरे कंचन त्यजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ त्यजना यह। मान बड़ाई और ईर्ष्या छोड़े नहीं छूटती महाराज। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी भाजन लागे लगन राम से छूटी। यह मान बड़ाई जब आ जाती है महाराज तो भगवान से लगन तक छूट जाती है। तो कहा है धर्म प्रोजित कैत्र बौद्ध कर्मो निर्वत्सरा नाम सताम। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कहा है जो निर्मत्सर हो गया है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, निष्कपट है, जो वही भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। यह भागवत कौन सुन सकता है महाराज? यह भागवत सिर्फ मनुष्य देहधारी ही सुन सकते हैं। हम मनुष्यों के लिए ही यह भागवत ग्रंथ सुलभ हुआ है, और कोई जीव महाराज यह कथा सुनने के लिए यहाँ आकर के नहीं बैठ सकता। 7 दिनों तक यह कथा कोई जीव नहीं सुन सकता। मनुष्य के लिए ही यह भागवत कथा है कि वह इसे श्रवण कर सकता है। क्यों? क्योंकि 2 वस्तु महाराज इस जीवन में बहुत दुर्लभ है। बाकी सब चीज प्राप्त हो जाती हैं, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। अरे सुत पुत्र पुत्री, दारा पत्नी, लक्ष्मी ये तो पापी के पास भी होती है महाराज। तो पापियों और आप में अंतर क्या रहा? तो कहा पापियों में और धर्मियों में इतना अंतर है कि पापियों के यहाँ महाराज सत्संग नहीं होता है, भगवान की कथा नहीं होती है, उन्हें भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। तो ऐसा दिव्य मानुष देह हमें प्राप्त हुआ है जो भगवत कथा के लिए हमें मिला है, और इसे हम पशु के समान ना निकालें। पशु और मनुष्य में बहुत समानताएं हैं। आहार निद्रा भय में गुणम चा सामान्य में
पशुभिर्नराणाम्। पशुओं में और मनुष्यों में बहुत समानता है। पशु आहार करते हैं, भोजन खाते हैं, करते हैं, हम भी करते हैं, वो उनका करते हैं, हम अपना करते हैं। और निद्रा, पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। और भय, पशु को भी भय लगता है, हमें भी भय लगता है। और संतति पशुओं की भी होती है, हमारी भी होती है। फिर क्या अंतर है? तो कहा है धर्मो ही एका, एक धर्म ही सिर्फ ऐसा है जो पशुओं से हमें अलग बनाता है महाराज। हम धर्म को निभा सकते हैं, धर्म को धारण कर सकते हैं, धर्म के लिए कार्य कर सकते हैं, धर्म को पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। पशु यह सब नहीं कर सकता। और कहा है धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम्। और जो मनुष्य अपने धर्म से विहीन है वह मनुष्य पशु के ही समान है। तो ऐसा दिव्य मानव देह हमें प्राप्त हुआ है महाराज। इस मानव देह को हम सभी ऐसे ही मिट्टी की तरह ना घोल दें। इस मानव देह को हम सदुपयोग में लें। क्यों? क्योंकि बड़ा सुंदर मानव देह है जिसमें हम भगवान की कथा सुनकर उस भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। इस मानव देह को सार्थक बनाएं। बहुत ही अनमोल यह मानव जीवन है। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना भूल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानव जन्म बोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। होने की कमाई कर निर्बंदी, पता नहीं जिंदगानी का। अनेक कमाई कर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। होने की कमाई कर निर्बंदी, पता नहीं जिंदगानी का। अनेक कमाई कर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। और बीता सबसे बोल रे, बीता सबसे बोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। जन्म बोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे, श्री राधे।
बंदे जाल प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे जाल प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे जाल प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे माटी में ना बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का ये संसार है, इसका नहीं एतबार है। वो मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। वो मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। वो संभल संभल के कदम बढ़ाना भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम बढ़ाना भूल नहीं अंगार है। जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म में बोल रे, मिट्टी में ना भूल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं 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 कभी नहीं। के बिहारी लाल की जय राधा रमण